वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदेश मिला आपको कल्याण का कल्याण करना है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी बहन के अलौकिक जीवन की कहानी। लगभग 14 वर्षों तक उनके अंग संग रहकर उनको अति समीप से देखा है ब्रह्मा कुमारी अलका बहन ने, जो वर्तमान समय कल्याण सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका है। वे राजेश्वरी बहन जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बांट रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वे बड़ों का बहुत आदर करती थी। मुंबई में आदरणीय पुष्प शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, आत्ममोहिनी दादी, शील दादी, सती दादी इत्यादि सभी दादियों से उनका दिल का बहुत ही स्नेह था। ये दादियाँ जिस समय जिस भी सेवा के लिए कहे, कोई भी परिस्थिति हो, उसका कारण न बताते हुए स्वयं सेवा में लग जाती थी। भ्राता रमेश जी और बहन उषा जी से भी उनका बहुत स्नेह और आदर था। बड़ों के प्रति राजेश्वरी बहन जी का जो स्नेह सम्मान था, उसके ही फलस्वरूप उनकी अंतिम घड़ियों में सब महारथी स्वयं कल्याण में आकर मिलकर गए। बड़ी दादी जी, जानकी दादी जी, जगदीश भाई, मोहिनी बहन, ईशु दादी, रमेश भाई, उषा बहन, संतोष दीदी, सभी वरिष्ठ बहन भाई उनसे मिलकर गए। संतोष दीदी तो उन्हें मिलने बार बार आती थी। उनको दमा था। 25 दिसंबर 1998 रात 9 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। बड़ी दादी जी उस समय दिल्ली में थी। दादी जानकी जी मधुबन में थी। दोनों ने फ़ोन द्वारा मेरे से कहा कि यज्ञ की तरफ से रमेश भाई अंतिम क्रिया में आएंगे और अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण करेंगे। स्मशान में हजारों ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की उपस्थिति देख कल्याण शहर के लोग आश्चर्यचकित हुए और महसूस किया कि अवश्य ही यह आत्मा एक अलौकिक व्यक्तित्व प्राप्त महान आत्मा है। सर्व के प्रति दया तथा क्षमा का भाव था। मैंने उनमें सर्व के प्रति दया तथा क्षमा का भाव और व्यवहार देखा। उनकी बुद्धि तेज और बहुत अनुभवी होने के कारण निर्णय जल्दी और सही लेती थी। क्लास में आने वालों की पारिवारिक समस्याओं को तो चुटकी में सुलझा देती थी। किसी की बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधारने के लिए सहनशीलता की मूर्ति बन स्वयं सहन कर अंत तक प्रयत्नशील रहती थी। मान अपमान, सफलता असफलता में एक रस रहकर स्वयं के श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्पों में दृढ़ रही। उनमें इतनी दृढ़ता थी कि उनको कोई हिला नहीं सकता था। जिस किसी को वे सेवा की जिम्मेवारी देती थी, उस पर पूरा विश्वास भी करती थी। मधुबन महायज्ञ के प्रति उनका बहुत स्नेह था। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके जीवन में मैंने यह देखी कि मधुबन महायज्ञ के प्रति उनका स्नेह बहुत था। मधुबन के लिए वे सब कुछ समर्पण कर चलती थी। अपने सेवा केंद्र के लिए उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा, पहले मधुबन के लिए सोचती थी। सदा उनमें ख्यालात चलते थे कि यह मधुबन भेजना है, यह मधुबन भेजना है। बस यही चिंतन उनमें रहता था। उनका सब कुछ बाबा और मधुबन ही था। मधुबन महायज्ञ का महत्व सुनाते हुए उन्होंने हमें एक बार बताया था कि मधुबन में देना होता है, न कि लेना। एक बार की बात है, मधुबन से कल्याण लौटते समय हम कपड़ों में डालने वाली नील भूल से साथ ले आए। उनको इस बात की इतनी फीलिंग हुई कि उन्होंने कई बार मधुबन के धोबी घाट में नील भेजने की सेवा की। कहती थी कि एक का अनेक गुणा हमें मधुबन में रिटर्न करना चाहिए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तब न कोई उनका बैग था, न कोई वस्तु। बस उनके पास उतने ही वस्त्र रहते थे जितने आवश्यक थे। उनके लिए हम प्यार से अटैची ले आते थे। हमें बुरा न लगे इसीलिए ले लेती थी। एक बार यूज़ करती थी, लेकिन फिर किसी ज़रूरतमंद बहन को दे देती थी। जब हम पूछते थे, आप मधुबन जाते समय कपड़े किस में ले जाएंगी, तो कहती थी, उस समय बाबा कैसे भी दे देगा। उनका जीवन औरों के लिए ही था। दूसरों की खुशी में ही वे अपनी खुशी समझती थी। दूसरों के संस्कार परिवर्तन कराने की भी एक विशेष कला मैंने उनमें देखी। कभी वे ममता की मूर्ति बनकर, कभी कठोर काली बनकर, कभी माँ जगदम्बा बनकर, कभी माँ दुर्गा बनकर शिक्षा देती थी।
कैसे भी उस व्यक्ति का परिवर्तन होना चाहिए, यह उनका लक्ष्य होता था। इसके लिए वे स्वयं भी तपस्या करती थी। मुझे याद है, शुरू में सेवा केंद्र के बाहर जाकर सेवा करना मुझे पसंद नहीं था। सेंटर के अंदर जितनी भी सेवा हो उसे करने में मैं खुश रहती थी। मेरे कल्याण के लिए तथा मेरे स्वभाव का परिवर्तन करने के लिए आसपास कोई सेवा का प्रोग्राम बनाकर प्रदर्शनी, कोर्स, भाषण आदि का आयोजन कर मुझे भेजती थी। कई बार मैं रो भी लेती थी और कहती थी, मुझे बाहर नहीं जाना है, सेंटर में ही जो भी सेवा दो करूँगी। मेरी बातों को सुना अनसुना कर किसी माता या बहन को तैयार करके उनके साथ मुझे भेज देती थी। जब मैं सेवा करके खुशी खुशी से समाचार सुनाती थी तो सुनकर खुद भी खुश होती थी और कहती थी कि कल भी जाना। इस प्रकार उन्होंने बाहर जाकर सेवा करने का अभ्यास डाला, जो मुझे आज ईश्वरीय सेवा में मदद कर रहा है। भविष्य के लिए शुभ सोचने वाली ऐसी शुभ चिंतक आत्मा थी वे। भले ही भाषा नहीं समझे, परंतु सामने वाले के भाव जरूर समझती थी। किसी को ज्ञान में निश्चय बिठाने में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अनेकानेक दृष्टांतों द्वारा, महारथियों के एवं अपने अनुभवों द्वारा जिज्ञासुओं को परिपक्व करती थी। एक एक भाई बहन को घंटों घंटों तक बैठकर ज्ञान में चलाने के लिए मेहनत करती थी। उनमें सुनने की शक्ति असीम थी। मैंने देखा है, आमतौर पर सुनाने वालों में सुनने की शक्ति कम होती है, लेकिन राजेश्वरी बहन जी जिज्ञासुओं और ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की सारी बातें इतने प्यार से सुनती थी कि सुनाने वाले सुनाते सुनाते हल्के हो जाते थे। कई बार सुनाने वालों की भाषा उनकी समझ में भी नहीं आती हो, फिर भी उनकी बातें प्यार से शांति से सुनती थी और सुनाने वाले को पता ही नहीं पड़ता था कि ये उनकी भाषा नहीं समझती। जब मैं उनसे पूछती थी कि आपने उनकी मराठी व गुजराती भाषा समझी, तो कहती थी कि भाषा तो नहीं समझी, लेकिन उनके चेहरे के भाव से अर्थ समझा, सार समझा, बस। कल्याण के भाई बहनें उनको दादी कहते थे। कल्याण का देवी परिवार उनको बड़े अनुभवी बुजुर्ग के रूप में दिखता था और सभी उनको बड़े प्यार से दादी कहते थे। उनकी योग तपस्या इतनी गहरी थी कि अमृत वेले 2 बजे उठकर बाबा के कमरे में योग करती थी। बाबा के इशारों को कैच करने की शक्ति भी उनमें बहुत अच्छी थी। सेवा केंद्र पर 10वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। उसके अंतर्गत उन्होंने 100 निमंत्रण कार्ड अपने हाथों से बहुत सुंदर डिजाइन से तैयार कर छपवाए थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिन 100 लोगों को वे कार्ड दिए गए, वे सब अर्थात 100 लोग कार्यक्रम में आए थे। यह उनके दृढ़ और शुभ संकल्प का फल था। उन्होंने कन्याओं को सदा अपने से आगे रखा और उनका भला ही सोचा। कन्याओं के लिए उनका प्यार बहुत था। उन्हें सम्मान देकर चलाती थी और आगे बढ़ाती थी। स्वयं सदा बैकबोन बनकर कन्याओं को सेवा पर और स्टेज पर आगे करती थी। उनकी हिम्मत और बाबा की मदद देखने जैसी थी। वह सब देखने का भाग्य मुझे मिला। वे हम कन्याओं को कहा करती थी कि कभी पीछे नहीं हटो, आगे ही बढ़ती रहो। उनकी व्हील पावर भी बहुत गजब की थी। अंतिम दिनों में उनके शरीर के कई अंग काम के नहीं रहे थे, फिर भी शरीर को कैसे भी करके चलाती थी। डॉक्टरों को यह बहुत आश्चर्य लगता था। एकदम विपरीत परिस्थिति में भी उनके चेहरे पर परिवर्तन देखने में नहीं आया। कोई जान नहीं सकता था कि उन्हें शारीरिक तकलीफ है या अन्य कोई प्रकार का कष्ट है। वे कभी बीमारी का स्वरूप बनकर नहीं रहीं। आगे हम पढ़ेंगे, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी हिंदी बोलने और पढ़ने की प्रेरणा देती थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।